Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's bow our heads and pray. आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। Holy Spirit, thank you for your presence. पवित्र आत्मा तेरे उपस्थिति और हुजूरी के लिए धन्यवाद हो। We thank you for all that you're going to do in our lives this morning. इस सुबह तू हमारे जीवनों में जो करने जा रहा है उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। We await for all your blessings in this new season. इस नए सीजन और ऋतु में तेरे आशीषों की हम राह देखते इंतजार करते हैं। We thank you for the fresh revelation that you're going to give us. जो ताज़ा प्रकाशन हमें तू आज देने वाला है उसी के लिए भी धन्यवाद हो। Thank you for your spirit of love, प्यार का तू आत्मा है, power and धन्यवाद the हो। sound mind. सामर्थ का भी, कुवत का और एक संयम मन का तू आत्मा है। आमीन। Thank you for your presence. तेरे हुजूरी के लिए फिर एक बार और दिल से धन्यवाद कहते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगता हूँ। Amen. आमीन। Amen. Hallelujah. How many of you felt God's presence here this morning? कितने जनों को परमेश्वर की Hallelujah. पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई? He Amen। is here. निश्चित ही वो यहाँ पर हमारे बीच में है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. So we are still in New Year's mode. अभी तक भी नए साल का जो मोड है चालू ही है। I thought things will be a bit different, मुझे ऐसे लगा थोड़ी चीजें शायद नए साल में बदल जाएगी, but some things remain the same. पर कुछ चीजें ऐसी होती है लोगों के जीवनों में खास तौर से जो Hallelujah. वैसे के वैसे ही रहती है। You see, God is meant to be the same forever because He is God, He is supreme, He is sovereign. देखिएगा, परमेश्वर वो महान है, सर्वश्रेष्ठ है और उसकी श्रेष्ठता वैसे ही रहती है। But God doesn't want man to be the same. पर परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य वो ही रहे। Because God is holy. क्यों? परमेश्वर पवित्र है। सुनिए, But when man is born, he is born a sinner. पर मनुष्य का जन्म जब होता है पाप में होता है। So that is why इसीलिए He sent His Son Jesus to come and save man. इसीलिए परमेश्वर पाक है, मनुष्य पापी है, तो परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि उस पापी मनुष्य को वो बचाए। And to introduce man to God, the true and living Amen. God. और यही मनुष्य को जो जीवित परमेश्वर का परिचय वो करके दे। Hallelujah. आमीन। Because when man comes into this world, he's introduced to many things. क्यों? मनुष्य इस संसार दुनिया में जब आता है उसे बहुत सारी चीजों का परिचय दिया जाता है। He is introduced to many gods. मतलब कि बहुत देवताओं से वो परिचित हो जाता है। But it's only later in life, that is when we become a born again Christian, पर आप उद्धार पाने के दिन तक, मतलब नया जन्म आपका जब होता है, आप बढ़ते हो तब, that's the only time when you are really introduced to the true and living God. वो वाकई का वो समय होता है जब जीवित और जिंदा परमेश्वर का परिचय आपको हो जाता है। हालेलुया। Hallelujah. Amen. So, sometimes you meet some people in life. और ऐसा होता है कभी-कभी हम कुछ लोगों को जिंदगी में मिलते हैं। You may like the person or you may dislike the person. शायद वो व्यक्ति आपको अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे। Unfortunately, this is what happens with God. पर दुर्भाग्य से ये बात परमेश्वर के साथ भी होती है। Even though being introduced to someone who is supreme, sovereign, Yes. awesome, some people don't accept him or don't, don't take a liking to him. बहुत सी बार ये बड़ी अफसोस की बात है कि ऐसे जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर जो आपकी देखभाल करता है, आपके ऊपर वो अपनी दृष्टि लगाता है, ऐसे परमेश्वर का परिचय लोगों को देने के बाद कुछ लोग होते हैं जो इस परमेश्वर को जानना नहीं चाहते हैं, मानना नहीं चाहते हैं, स्वीकार बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। Hallelujah. So this morning, since we are in the beginning of the new year, पर आज हम इस नए साल की शुरुआत में है, इसलिए and let us go to the book of Genesis in the beginning, because it's a new year. We go to the beginning where all things were made new. इसलिए आइएगा उत्पत्ति की पत्री में या किताब में हमसे देखेंगे नया साल, नई शुरुआत, और उत्पत्ति के किताब में सब कुछ नया हुआ था। Hallelujah. So in the beginning God created the heavens and the earth. ऐसे लिखा है पहले पद में कि शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। The word God in the Hebrew text is Elohim.
और परमेश्वर ये शब्द इब्रानी भाषा में या उसके शास्त्र में एलोहीम लिखा हुआ है. Elohim is the name of God, which is in the plural form. एलोहीम सुनिएगा, परमेश्वर का ऐसा नाम होता है जो अनेक वचन में पाया जाता है, बहुवचन. Is known as the triune God, Father, Son, and Holy Spirit. आमीन. त्रिएक परमेश्वर कहा जाता है. क्यों? खुदा जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा. So Jesus was here since the beginning. सुनिए, एलोहीम मतलब त्रिएक परमेश्वर. यीशु कब से रहा इस संसार में, दुनिया में? आरंभ से. Don't think he's only about 2000 years old. ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि यीशु भैया 2000 साल पुराना ही है. He was here since the beginning. नहीं, इस पृथ्वी की स्थापना के पहले से यीशु था. So Genesis 1:14. उत्पत्ति की पत्री 1:14. And God said, पढ़िएगा, फिर परमेश्वर ने कहा. so we all know when God speaks or when God says something, हम सब जानते हैं जब परमेश्वर कुछ बोलता है, बताता है, something happens. तो कुछ ना कुछ होता है. हालेलुया. Just by him saying, things are created. सुनिए, परमेश्वर केवल बोलने के वजह से, परमेश्वर के बोलने के वजह से बहुत सारी चीजें निर्माण हो जाती है. That's right. Hallelujah. निर्माण हो जाती है. And that is why this book is called the Word of God. Amen. बहुत गहरी बात है. शून्य से निर्माण होती है केवल बोलने से. इसलिए इस किताब को प्रभु का वचन कहा जाता है. And you would see, unfortunately, as we in this world today, it's the word of man which people are attracted to, not the word of God. अफसोस की ये बात है भाइयों बहनों, आज संसार में अगर देखा जाए तो लोग कौन सी बातों को आकर्षित होते हैं? मनुष्य की बातों को, बल्कि परमेश्वर के बातों से वो आकर्षित नहीं हो रहे हैं. So it says, God said, let there be lights in the expanse of the sky to distinguish between the day and the night. 14 में लिखा है, परमेश्वर ने यूं कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो. And let them be signs to mark the seasons and days and years. और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो. So who created the night and the day? इसलिए दिन और रात को किसने निर्माण किया? God did. परमेश्वर ने. The hours of the day? सारे दिन भर के जो घंटे हैं, समय, किसने निर्माण किया? God did. परमेश्वर ने ही किया. You know, man later on, Archimedes, who invented the clock, और आर्किमीडीज, आप इस व्यक्ति को जान रहे होंगे जिसने जो क्लॉक है, घड़ी है, उसको उसका निर्माण किया था. but in those days, time was बनाया था. what you call it? People used to look at time, you know, by what you call it, the sundial. You know, the sundial. It was used to tell time. अब उन दिनों में ऐसा था कि हमारे जैसे घड़ी आज होती है, प्राचीन काल में नहीं होती है थी. तो सन डायल करके एक चीज हुआ करती थी, धूप घड़ी. And some people, by धूप just घड़ी looking, को at, लोग इस्तेमाल करते थे और समयों को पहचानते थे. just by looking at the sun, the position of the sun, they would know the time of day. धूप घड़ी क्या करती थी? सूरज कहाँ पर है दिन में, उसको देखकर वो लोगों को समय बताता था. So seasons. अब ऋतु, God created the seasons. इसका मतलब है सारे ऋतुओं को परमेश्वर ने ही निर्माण किया. The days दिनों को and the years. और सारे सालों को भी. So we are in the year 2023 according to the Gregorian calendar. ग्रेगोरियन कैलेंडर, रोमी कैलेंडर के अनुसार 2023 इस साल में आप और मैं हैं. 5783 is the Jewish calendar, which is according to the lunar, that is called the lunar calendar. और चांद के चलते हुए जो लूनर कैलेंडर बोला जाता है, यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार ये साल कौन सा बनता है? 5823. I think so, right? 5783. सॉरी, I forget. 5783. If I 5783. Hallelujah.
So we are in the year 2023. और आप और मैं जो वर्ष अभी चल रहा है हमारे लिए 2023 है। Yeah, so we are in 5783, I'm right? 5, 7, 8 और 3 5783। Trying to confuse me, we'll go on. So the earth has just completed one revolution around the sun. अब इसका मतलब होता है कि अब पृथ्वी ने एक चक्कर काट ली है सूरज के गोल। So the sun takes 365 days, 9 hours. आपको पता होगा सूरज को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन और 6 hours, sorry, 6 6 hours घंटे। and 9 minutes. 365 दिन और 6 घंटे 9 मिनट लगते हैं पृथ्वी के गोल एक चक्कर काटने को। That is 1 year when the sun goes round the earth goes round the sun in 365 days, 6 hours and 9 minutes. वो एक साल होता है जब पृथ्वी 365 दिन लगाती है 6 घंटे और 9 मिनट। इतना समय लगता है पृथ्वी को सूरज के पूरे गोल चक्कर काटने के लिए, एक ही चक्कर। So this is now we starting a new year. इसीलिए वो चक्कर काटने के बाद नया साल शुरू हो जाता है। This man did not invent. अब सुनिए, ये जो बात है ग्रहों की, मनुष्य ने इसको इन्वेंट नहीं किया। Not the astrologers, not the people in NASA. नासा के लोगों ने नहीं, और जो तारों को का अभ्यास करने वाले लोगों ने भी नहीं किया। God created the years, God created the days, the weeks, the months and the years. सुनिए, परमेश्वर ने सारे समयों को, पलों को, घंटे, दिन, रात, सारी चीजों को परमेश्वर ने बनाया। Hallelujah, he created the Amen. seasons. सारे ऋतुओं को, मौसम को परमेश्वर So ने that बनाया, we may know where we are in time. ताकि आप और मैं जान ले हम कौन से समय में अभी हैं। Hallelujah. And he is Amen. such a wonderful God that he has even given us. Amen. और वो इतना अद्भुत परमेश्वर है कि उसने Hallelujah. ये भी दे दिया हमें। I would ask the boys in front here. Josiah. After. So, God has given us the days, the years, the days and the years, that months, days, months and years. सुनिए, परमेश्वर ने हमें सारे महीने, दिन, हफ्ते, सप्ताह, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिए हैं। And he has also given us seasons so we may know where we are. ध्यान से सुनिए, सारे मौसम और ऋतु खुदा ने दिए, परमेश्वर ने दिए, ताकि आप और मैं जान सके हम समय में कहाँ पर हैं। So different seasons, we know what happens in different seasons. They are crops that Yeah. grow in different seasons. They are fruits which grow in different seasons. आप जानते हैं अलग अलग मौसम आने से या ऋतु में कौन कौन से अनाज उगते हैं या कौन कौन सी चीज़ें होती है, कैसा मौसम बदल जाता है। But now we are in winter, and in winter we know you will see that red fruits. What's it called? अब जाड़े का मौसम या सर्दी का मौसम है, और आप देखेंगे सर्दी के मौसम में कौन सा फल आता है? कस्टर्ड एप्पल। Oh, really? I thought it was strawberries. Maybe I'm in the strawberry wrong आती country. है। I think I'm in the wrong country. No, it's true, strawberries. Yes. In winter time we see strawberries. और जाड़े के मौसम या सर्दी के मौसम में स्ट्रॉबेरीज आते हैं। Hallelujah. And we all know where they come from, you know. और कहाँ से आते हैं आप सब जानते हैं। So strawberries. स्ट्रॉबेरी अगर आपने In खाया the है, summertime you will get fruits like mangoes and lychees. You know, all these fruits come out. That गर्मी के मौसम में मैं बताना चाह रहा हूँ, अलग अलग फल आते हैं। गर्मी में आम मिलेंगे और अलग अलग किस्म के फल so मिलेंगे। in Mauritius right now it's the lychee season. अब मॉरिशस में लीची वाला ये मौसम है, So in India it's the strawberries. You know, cold weather. और अब सर्दी के समय में मौसम में भारत में स्ट्रॉबेरीज का समय आ गया है। Just like there are different seasons जिस on the प्रकार earth, जिस प्रकार से पृथ्वी पर अलग अलग ऋतु है, there are different seasons in our lives. उसी प्रकार से सुनिए हमारे जीवन जिंदगी में भी अलग अलग ऋतु आते हैं जाते हैं। And there are events and things which happen in those seasons in our lives. कुछ घटनाएं और कुछ चीजें हमारे जिंदगी में होती है, कुछ समय तक होती है। Hallelujah. आमीन। So the seasons change. अब
मेरा कहने का मतलब है मौसम या ऋतु बदलते हैं. You see, if we were in the Old Testament सुनिएगा, times, अगर हम सब पुराने नियम के अगर दिनों में रहते, it was called a season or a dispensation. It was the dispensation of the law, that is the law of God. तो वो पुराना समय जो था व्यवस्था का समय था, व्यवस्था के उस काम करने का समय था. Now we are in the New Testament, अब आप और मैं नए नियम में आए हैं. and this is the dispensation of grace. अब ये किसके चीज का वितरण का समय है? अनुग्रह के वितरण का या अनुग्रह देने का समय है. Hallelujah. Say it. Grace. आमीन. अनुग्रह. Hallelujah. Did we merit it? अब इस अनुग्रह के लिए सुनिए, आप और मैं लायक थे? It's a gift. नहीं, इस अनुग्रह के लिए हम लायक नहीं थे. ये एक वरदान हमें दिया गया था. Hallelujah. It's Amen. a gift. It's free. You do not do anything to get it. एक तोहफा हमें दिया, वो पाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, पर हमने ले लिया. Yes. Amen. But someone did do something for us to get it. पर ये तोहफा हमें मिले, इसके लिए किसी व्यक्ति ने कुछ इसके लिए किया, कीमत चुकाई. He had to sacrifice all राइट. for us. इस व्यक्ति को अपना पूर्ण संपूर्ण बलिदान कुर्बानी देनी थी हमारे लिए. Yes. That's right. And we all know who that someone is. और इस व्यक्ति का नाम हम सब जानते हैं. Is Yeshua. यीशु उसका नाम. Jesus. है. यीशु Yeshua, उसका whatever नाम है. name they take all over the Hallelujah. world, He is the one that sacrificed That's it right. all so that we यीशु उसका नाम चाहे संसार में लोग कुछ भी कोई भी भाषा में ले ले, पर वो वही व्यक्ति है जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, can be set free. कुर्बान कर दिया, ताकि आप और मैं आजाद हो सके. Hallelujah. आमीन. For who the Son sets free सरल is free in इंडीड. indeed. जिसको पुत्र आजाद करता है वो वाकई में आजाद हो गया है. So we are all free. आप और मैं नजात पाए हुए लोग हैं. हालेलुया. So the seasons change. This is I quote from a man of God, Charles Spurgeon. और भाई चार्ल्स स्पर्जन करके प्रभु के एक दास थे, उनकी मैं शब्दों को मैं दोहरा रहा हूँ. ऐसा कहते हैं कि मौसम बदलता है, The seasons change and you change, ऋतु बदलते हैं, आप भी बदलते हो, but the Lord abides even more the same. पर परमेश्वर वैसे के वैसा ही रहता है. And the streams of His love are as deep, as broad, as full as ever. और उसके प्यार के झरने उतने ही गहरे हैं, उतने ही आपके लिए भरपूरी और बहुतायत से बह रही है. Hallelujah. Hallelujah. So like I said, we change, but God never changes. इसका मतलब होता है हम आप और मैं बदलते हैं, हर रोज बदलते हैं, पर हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं बदलता. Now, God wants Amen. us to change, like I said. परमेश्वर की इच्छा है कि हम बदलते जाएं. That is why we go through all the things that we go through in life. इसी कारण, इसी वजह से हम जिंदगी में हर एक मोड़ पर पहुंचते हैं या हर एक चीजों का सामना करना पड़ता And है. when we are going through that season, जब उस ऋतु में से हम गुजर रहे हैं, many of us, we go and we pray to God, our Father. सुनिए, कभी कभी कुछ समयों में से जब हम गुजरते हैं, बहुत से हम में से है जो हमारे पिता के पास जाकर दुहाई करते हैं, दुआ करते हैं. Yes, I mean, sometimes when there's a season of lack, कभी कभी होता है, कमी घटी का एक समय आता है, जीवन में आता है, we go down, we go on our knees and we pray. और कमी का जो घटी का सीजन आने के बाद तुरंत घुटनों के बल जाकर हम दुआ करने But लगते when हैं. we are in a season of plentiful, पर बहुतायत के ऋतु में जब हम आते हैं, if we are grateful, we'll go down on our knees and give thanks, right? अगर हमारा दिल धन्यवादी दिल हो तो हम फिर घुटनों के बल जाकर प्रभु को धन्यवाद देंगे उस समय में भी. Amen? आमीन. Or we ask for more अगर नहीं है धन्यवादी दिल तो प्रभु से और ज्यादा मांग because it's लेंगे. never enough. ज्यादा दे दे, और थोड़ा ज्यादा दे दे परमेश्वर, ये काफी नहीं है. Now, sometimes that situation lasts for quite some time. कभी कभी होता है ये परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में, एक मौसम आता है और ऐसे लगता है ये कभी जाएगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होएगा. Now, if you find yourself in a situation and you still haven't found Yeah. the way out, सुनिए, अगर आपने अपने आप को ऐसे परिस्थिति में पाया है
कि आपको उधर से निकलने का मार्ग नहीं दिख रहा है। Since 2020 or 21, 22, now we're in 23. शायद 2020 से आपके जीवन में चलता आ रहा है, 2021, 22, अब 23 आ गया है। There's a reason why. तो एक कारण है वो आपकी जिंदगी में परिस्थिति आने के लिए। Yes, your season will come where you will, you will come out of that Amen. situation. Yes. जरूर सुनिए, जरूर एक समय आएगा आपके इस जीवन में जब उस परिस्थिति में से, उस ऋतु में से आप बाहर निकले आओगे। But God waits and He doesn't change your situation. पर सुनिएगा, परमेश्वर रुका रहता है, आपकी ओर देखता है और आपकी परिस्थिति को वो नहीं बदलता है, Because God wants to change your heart. जब तक कि वो आपके दिल और आपके हृदय को ना बदल दे। Hallelujah. हालेलुया। Actually, God doesn't change your heart. What I'm trying to say, God wants your heart to change. परमेश्वर भी आपके हृदय को नहीं बदल सकता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आपके जीवन, आपके दिल और हृदय को बदल दें। Hallelujah. You see, God can change your heart. वो कर सकता है, आपके हृदय को बदल सकता है, उसमें Like सामर्थ्य है। this, He can change the heart of all humanity. एक चुटकी मार के सारे मनुष्यों के दिलों को परमेश्वर यूं बदल सकता है। But God did not create robots. पर परमेश्वर ने अपने हाथों से रोबोट्स को नहीं बनाया। We do not have a hard disk or hard drive in our head. He has created human beings who have a Yes. free will. आप और मैं परमेश्वर के रोबोट्स नहीं है, मतलब कि हमारे अंदर मशीन है और चुटकी मारकर वो अपने मर्जी से चलाएगा, नहीं। मनुष्य को परमेश्वर ने स्व इच्छा दी है। Amen? So He has given us free will. स्व इच्छा आपको और मुझे उसने बख्शी है। So God is waiting for our hearts to change. इसीलिए वो रुका रहता है कि हम हमारे दिल और हृदय को कब बदलेंगे। Now, in the book of Isaiah chapter 43, verse 15, यशाया की पत्री में देखेंगे, यशाया नबी 43 और 43 verse 15, 15। it says, I am the Lord your Holy One, Israel's creator and king. यहाँ पर बोलता है, मैं यहोवा तुम्हारा पवित्र, इस्राएल का सृजनहार, तुम्हारा राजा हूं। Thus says the Lord, परमेश्वर यों कहता है, who makes a way through the sea जो उस समुंदर में से मार्ग निकालता है and a path through the mighty waters. और उस महान जलों में से, प्रचंड धारा में से पथ बनाता है। Hallelujah. So we are all, like I said, we have begun a race. मैंने आपको बताया हम सब कौन हैं, हम उस दौड़ में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। When the children of Israel, the Jews, when they left Egypt, जब यहूदियों ने मिस्र को छोड़ा, they were fleeing, they were leaving the world behind them, that is Egypt, which represents the world. वो जब मिस्र से बाहर निकले तो अपने पीछे उन्होंने मिस्र को छोड़ा। मिस्र मतलब क्या? संसार या दुनिया की बातें। Going to a place where God promised them, that is a land where God promised them will be flowing with honey and milk. अब इस्राएली लोग सुनिएगा, मिस्र से बाहर निकले क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला, मैं तुम्हें ऐसी जगह में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बह रही है। So the Jews followed Moses and Aaron. अब इस एक वचन के चलते यहूदियों ने मूसा और आरोन की बातें सुनकर, मानकर उनके पीछे चल दिए। Now they come to the Red Sea. अब ये चलते चलते उस लाल समुंदर के पास पहुंच गए। Can you imagine the faces of the Jews when they came to the sea? क्या आप यकीन सोच सकते हैं कि इस्राएलियों के मुंह पर और चेहरे पर कैसे हाव भाव होंगे जब उस बड़े प्रचंड समुंदर के सामने होकर खड़े हो गए। And behind them Pharaoh's army is approaching. अब आगे इतना बड़ा समुंदर और पीछे फिरौन की सेना उनके पीछे लग गई है। Suddenly they reach a dead end. अब अचानक से उनके सामने मानो डेड एंड आ गया, आगे रास्ता ही नहीं है। Yes, there's no through road, it's a dead end. सुनिए, आगे चलने को रास्ता नहीं है, मार्ग नहीं है। Now, even we in our lives, many times we come to a point where we reach a dead end. कभी कभी हमारे जीवनों में भी हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां रास्ता खत्म होता है, आगे कुछ भी नहीं है। We don't know what to do. और फिर इस मोड़ पर पहुंचने के बाद हम नहीं समझते, परमेश्वर यहां पर मैं क्या करूं। We can't go forward because there's a
ocean in front of us, or there is an obstacle, or there is a wall in front of us. मैं ना आगे चल पाता हूँ क्योंकि आगे समुंदर है या दीवार है या एक बहुत बड़ी एक रुकावट है. I can't go back because behind me there's danger, there's problems, there's, I cannot go back. पीछे भी मुड़कर मैं नहीं जा सकता हूँ वापस, क्योंकि पीछे अगर मैं गया तो खतरा है या समस्या और ज्यादा मुश्किलें हैं. We can't go back. पीछे भी नहीं जा सकता हूँ. मैं फंस गया हूँ. How do you react in such a situation? ऐसे परिस्थिति में पहुंचने के बाद आपका प्रतिसाद क्या होता है? We all know the Jews. हम इस्राएलियों को जानते हैं. How they complained to Moses. कैसे इस्राएलियों ने बार बार मूसा के सामने जाकर कुड़कुड़ाया. अरे, why did you bring us here? Is there not enough graves in Egypt to bury us, that you bring us here in front of the Red Sea? बार बार आकर भैया मूसा के साथ बहस करते थे, कुड़कुड़ाते थे. अरे मूसा यहाँ पर क्यों ले आया? क्या मिस्र में अच्छा खाना हमें नहीं मिल रहा था क्या? What to do? अब इस समुंदर के पास लाकर क्या करेंगे? Are there not enough graves? Did you say that? Graves, sorry. मिस्र में, don't think about food, it's graves. मिस्र में, I heard grapes. मिस्र में कब्र बहुत ज्यादा है, वहीं पर हम मर जाते थे. यहां मरने के लिए तो हमें क्यों लाया? This is what they said. ऐसा इस्राएली लोग मूसा को And they बोल said रहे थे. even more. We're not going to go. We have to go back to the book of Exodus. But they complained so much. निर्गमन की पत्री में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत कुड़कुड़ाए. अरे क्या क्या बोल दिए वो मूसा को. What do we do? Some of them must be thinking, what do we do? Do we? There's no wood. We cannot make any boats. We don't have any life jackets. What do we do? कुछ लोग बोल रहे होंगे हमारे साथ लकड़ी भी नहीं मूसा, ऐसे ही हम चल दिए. हम ना बोट ना कुछ बना सकते, क्या करेंगे पानी के सामने आकर. And I'm just trying to picture the Jewish women. You know, the women are very dramatical. अब मैं यहूदी जो औरतें हैं, बहनों को मैं मेरे आंखों के सामने छवि आती है. ड्रामा करने वाले औरतें बहुत ज्यादा होती है. I thought the Jews thing. I mean, हाथ पैर फेंक फेंक कर कुछ बोल रही होंगी वो. yes, but they didn't come to India, so they don't know. भारत के औरतों से वो उनकी मुलाकात नहीं हुई तो नहीं जानते. Yes, hallelujah. So, what do we do? क्या करेंगे हम? Build raft? We can't build a raft. लकड़ी का वो हम राफ्ट बनाए वो भी नहीं बना सकते. You're thinking पानी के it's ऊपर better जो for us जाता to है. go and drown into the Red Sea than to face Pharaoh's army with bows and arrows and spears. उनमें से कुछ जन ऐसे भी सोच रहे होंगे, भैया फिरौन की सेना के सामने जाकर मरना अच्छा होगा, बेहतर होगा, या इस समुद्र में जाकर डूबना बेहतर होगा फिरौन के सामने खड़े होने से. Even Moses and Aaron and they may not have known what's going to happen, what to do. They all must be thinking and panicking. शायद उस मोड़ पर मूसा और हारून को भी पता नहीं हो रहा होगा कि यहाँ पर हम क्या करें, इसके आगे क्या होगा. And God is sitting up there and he's just smiling. पर परमेश्वर सब जान रहा था, ऊपर बैठकर ये देख रहा था और शायद हंस रहा होगा. If only we could have seen, if we can see the face of God, we won't be here, but if we भाइयों could see बहनों, the face, maybe Jesus. अगर आप परमेश्वर या यीशु के हाव भाव केवल देख सकते हैं, You know, he's like smiling and, कभी कभी वो अपने ऊपर भी हंस लेता है. And then the हमारे Jews ऊपर again, हंस you know, लेता if they saw Yeah. God, they would say, "Arey, what kind of a God are you?" यहूदियों ने शायद परमेश्वर को भी बोला होगा, अरे किस प्रकार का तू You परमेश्वर know, है. we men, we like to blame someone. We have to blame. Otherwise, we won't feel good about ourselves. We won't feel happy. पुरुषों की आदत होती है किसी को ब्लेम, किसी पर इल्जाम लगाना. एकदम तुरंत लगा लेते, नहीं तो फिर अपने आप को वो खुश नहीं रख सकते. Blame everybody Ilzam. around us. Blame the church. Blame the pastor. गलती अगर हमारी भी हो जाए, दूसरों को ब्लेम कर दो, इल्जाम Yes. लगाओ, पासबान को, कलीसिया को, लोगों को. It's very easy to play the blame game. देखिए, किसी पर इल्जाम लगाने वाली बात बहुत आसान होती है. Now these आसान होती है. were there and they are panicking now. अब पर ये सब लोग अब यहाँ पहुंच गए और सब बिल्कुल त्रस्त हो गए हैं. They are thinking, where do we go? It's finished. We've reached the end. अब ये सोचने लगे, भैया इसके आगे हम कहाँ जाएं? ये तो अब खत्म हो गया, रास्ता ही खत्म हो गया. Thus says the Lord who makes a way through the sea. We read this and we say, God made a way through the sea. परमेश्वर
जिसने समुंदर में मार्ग बनाया वो परमेश्वर यूं कहता है। Because we know the story. क्योंकि आप और मैं जानते हैं उस परमेश्वर को जिसने समुंदर में रास्ता बनाया। Man has not invented the technology today to even open up, I don't know, even to open up a bucket of water, to separate a bucket of water. Man has Right. not invented that technology. That's right. सुनिए, मनुष्य के पास आज तक वो विज्ञान नहीं है कि एक बाल्टी भर पानी में भी वो बीच में उसको पानी को विभक्त कर सके। They are thinking, what are we going to do? And God is saying, I'm just going to open up the sea for you. पानी का विभाजन करने का आज तक मनुष्य ने भी इन्वेंट नहीं किया, पर परमेश्वर क्या बोला? अरे समुंदर है, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए रास्ता बना दूंगा। And don't worry, your feet are not going to get wet. और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आपके पैर भी भीगेंगे नहीं। The Bible says they went on dry ground. बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, ये लोग, जमीन उनके पैरों के नीचे कैसी थी? सूखी थी, गीली नहीं थी। Hallelujah. मिट्टी गीली नहीं This थी, is the सूखी। God that you and I we Hallelujah. serve. सूखे रास्ते पर चलते गए ये, और ये परमेश्वर है जिसकी सेवा आप और मैं करते when you हैं। reach the dead end, जब सुनिए आप उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पर खत्म होता है रास्ता, remember this one. तो ये पहली बात याद वहां पर कीजिएगा God is sovereign over your steps. कि परमेश्वर आपके कदमों को चला रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। Hallelujah. Hallelujah. God is sovereign over your steps. परमेश्वर आपके कदमों को चला रहा है। Steps are those, those, not those CD, no, steps. Each steps also can mean the phases in your life. कदम, जो आप कदम आपके जिंदगी में लेते हैं, या अलग अलग मौसम आपके जिंदगी में जो आ जाते हैं, उस पर श्रेष्ठता किसकी होती है? All you have to do is stand still and see the salvation of the Lord. Exodus 14:13. निर्गमन 14:13 में लिखा है, आपको क्या करना है? ऐसे मोड़ पर पहुंचने के बाद खड़े रहना है और परमेश्वर के उद्धार को देखना है। Stand still and see the salvation of the Lord. That is Hallelujah. what Moses told the people. मूसा ने लोगों से क्या कहा? तुम खड़े रहो, शांत हो जाओ, परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। So when you reach a dead end, when you think this is your dead end, जब आप किसी एक डेड एंड या एक गतिरोध के सामने पहुंच जाते for हैं, God there is no dead end. परमेश्वर के लिए रास्ता कभी खत्म नहीं होता। So imagine this, that you सुनिए। serve a God of no dead ends. Amen. इसलिए ये पहले आपके मन में ठान लेना, आप ऐसे Hallelujah. परमेश्वर की He is सेवा the करते God of हो no dead ends. जिसका रास्ता कभी खत्म नहीं होता। Hallelujah. You know, when I Amen. went to Hallelujah. driving school, they had one sign that said no through road. Don't go there because it is a dead end. जब ड्राइविंग स्कूल के परीक्षा के लिए मैं गया था, तो वहाँ पर एक ऐसे साइन हमें पढ़नी थी, सीखनी थी, लिखा हुआ था, इसके आगे रास्ता नहीं है, आगे मत जाइएगा। Hallelujah. I don't know. गाड़ी मत I चलाइएगा। forgot if India has this अब sign, भारत में ये साइन है या नहीं भैया, मैं नहीं जानता। because people will break through and they go, even if लोग डेड एंड हो चाहे ना हो, उसमें से भी चलते No, जाएंगे। He's a no dead end God. हमारा परमेश्वर नो डेड एंड, मतलब रास्ता उसका कभी भी खत्म नहीं Stand होता। still and see उसके आगे भी how रास्ता निकलता है। God rescues Hallelujah. you. केवल आपको क्या करना है? डेड एंड पे खड़े होना है और आपको परमेश्वर के उद्धार के काम को देखना है। So who is sovereign over your steps? इसलिए आपके कदमों पर श्रेष्ठता कौन चलाता है? God is. परमेश्वर। God is. परमेश्वर श्रेष्ठ है। हालेलुया। Psalm 37:23. भजन 27:23। The Lord directs the steps of the godly. परमेश्वर नीतिमान या धर्मी जनों के मार्गों को खोलता है, निर्देशन देता Hallelujah. है। Are you godly? क्या आप गॉडली या आप परमेश्वर के डर में रहते हो? How many of you कितने लोग धर्मी हैं, धर्मी are जन? godly here? कितने लोग धार्मिक हैं, धर्मी जन हैं? Hallelujah. आमीन। So who Amen. directs the steps of the godly? आपके लिए ये कलाम का वचन है। The Lord does. आपके कदमों को निर्देशन कौन देता है? परमेश्वर देता है। The Lord does. हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर देता है, यहोवा देता है। So when you find you taking steps towards a place, इसलिए कभी कभी जब आपको लगता है आप कदम उठा रहे हैं किसी जगह तक पहुंचने के लिए,
Like one brother once, he gave a testimony of how he took steps to a place where he should not have gone. एक भाई ने एक गवाही दी थी कुछ दिन पहले कि कैसे उसने ऐसे कदम उठाए थे उस जगह तक जाने को जहाँ पर उसे जाना नहीं था, And how he fell sick in that place. और कैसे वहाँ जाकर बीमार हो गया। Why? क्यों? Because the Lord did not direct his steps into that place. क्यों? परमेश्वर ने उसके कदमों को उस जगह में जाने को नहीं चलाया। Hallelujah. It's very it's good when people give such testimonies. बड़ी अच्छी बात होती है जब लोग इस प्रकार की गवाहियाँ यहाँ आकर देते हैं। Because they will never make that mistake again. क्यों? जब एक बार आप ये सीख लेते हो तब उसके बाद ये गलती फिर आप नहीं दोहराएंगे, नहीं For करेंगे, the Holy Spirit teaches you. क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाता है। So Amen. the Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Amen. यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर धर्मी जनों के मार्गों को या रास्तों को निर्देशन देता है और उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रसन्न होता है। Hallelujah. उनके चलन से वो that you प्रसन्न have, होता है। all that you are doing, God delights in you. अगर आप धार्मिक हो, सुनिए, तो आपके चलन से भी वो परमेश्वर प्रसन्न रहता है। Amen. Though they stumble, they will never fall. यदि वो स्टम्बल, oh my God, लड़खड़ाए, हाँ लड़खड़ाए तभी वो गिरेंगे नहीं। You know, in school sometimes people play pranks. They like to trip, so you can fall down. You fall down, you can get hurt. बहुत से बार ऐसे होता है, स्कूल में जाने के बाद में बच्चे हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और कभी भी उनके पैर और कदम इधर उधर लड़खड़ाते हैं, Yes. गिरते हैं। And us, those who have fallen down, it hurts. और आप जानते हैं जो लोग गिरकर इन्होंने अनुभव लिया होगा, बहुत दर्द होता है, Especially if you fall from a ladder. चोट लगने से खास तौर से अगर आप सीढ़ी से गिरो It hurts not for days, but for weeks. भैया, बहुत जोर की चोट लगती है, कुछ दिनों तक नहीं, हफ्तों तक, हफ्ते या महीनों तक। So when the devil is trying to trip you, जब शैतान आकर अपना पैर आपके पैरों के सामने रखता है ताकि आप गिर जाएं, the God that you serve will not let you fall down. ताकि आप लुढ़क के गिर जाए, जिस Hallelujah. परमेश्वर की सेवा आप करते हो वो आपको वहां पर गिरने नहीं देगा। Why? For the दृढ़ Lord रखेगा। holds them by the hand. आपको वो दृढ़ करेगा, रखेगा। क्यों? परमेश्वर आपको आपके हाथों से पकड़े रहता है। Hallelujah. Did you know that God is holding your hand? आमीन। क्या आप जानते हो भाइयों बहनों, परमेश्वर आपके हाथों को पकड़ा हुआ है। So when you find yourself going to a place where you should not be going, इसलिए जब आप जानते हैं, पाते हैं कि आप ऐसी जगह में जा रहे हैं जहां पर आपको नहीं जाना है, at that moment God is not holding your hand. Something else is, someone else is. सुनिए, जब गलत जगह में आप जा रहे हैं तब वहां पर परमेश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, कोई और पकड़ रहा है। Be careful whose hand you सावधान allow to hold. I mean, whose hand you are holding. Be सावधान careful. रहिएगा, आप किसके हाथ को पकड़े हुए हैं और कौन आपको चला रहा है। You know, the Bible says the blind cannot lead the blind. कलाम में वचन है, अंधा एक दूसरे अंधे को नहीं चला सकता। Are you allowing yourself to be led by the blind? क्या आप दूसरे अंधों को आपको चलाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए इजाजत दे रहे हो? You who can see, are you going to pretend that you're also blind? आपको तो दिखता है, आप अंधे नहीं है, पर क्या आप दूसरे दुनिया के अंधों के साथ उनके मार्गों में चलोगे You जिनको नहीं have दिख रहा है? a Father in heaven who's holding your hand. सुनिए, आसमान का खुदा आपके हाथों को पकड़ा हुआ है। You know, when I go out with Josiah and Jedediah, they both hold my hands. जब मैं बाहर जाता हूँ, कहीं हम बाहर जाते हैं तो दोनों जोसाया जेडाया उनके डैडी के हाथ को ही पकड़ते हैं, मेरा But there'll नहीं। be a day, पर एक दिन आएगा, you know, how many of you have seen Brother Joshua holding his father's hand? कितने लोगों ने देखा है कि जोशुआ भी अपने पापा के हाथ को पकड़ के चलता है सब जगह? How many of you know what I see? नहीं, That is what happens in बड़े होकर But बदलता है। when he was small, his daddy was holding his hand. पर जब वही जोशुआ छोटा था तब उसके पापा उसके हाथ को पकड़ के उसको चलाता था। One day when I'll be holding Josiah's hand, Daddy, no. एक दिन I'm आएगा big जब now, I'm big, Daddy, you know. जोसाया का मैं हाथ पकड़ने के लिए जाऊंगा तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरा हाथ I मत become पकड़िए। big for my boots. अब मैं बहुत ज्यादा बड़ा हो गया हूँ, I cannot hold your hand. आपका हाथ मुझे नहीं पकड़ना है। It happens, ऐसे होता है। unfortunately. होता So है। I'm making, I enjoy it when I'm holding your hands now because I know there'll be a day when they will not even want to touch my hand. मुझे अच्छा लगता है अभी जब मेरे हाथों को पकड़ते, अभी
क्योंकि एक दिन आएगा जब मेरे हाथों को बिल्कुल छूने के लिए वो तैयार नहीं रहेंगे। David? But when they were small, पर जब वो छोटे थे, it goes out like this, automatic. छोटे होते थे, तब अपने आप से माँ बाप का हाथ उनके हाथ को पकड़ने के लिए बाहर निकलता है। It says the Lord holds us by the hand. हालेलुया, ऐसा वचन है भाइयों बहनों, परमेश्वर अपने हाथों से हमारे हाथों को पकड़ता है। Hallelujah. Proverbs 16:9, it says, we can make our plan, but the Lord determines our steps. 16:9 नीति वचन में लिखा हुआ है कि हम हमारे योजनाएं बनाएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे मार्गों को बनाता The है। Lord, आमीन। we as Christians, as believers, as born again Christians, Amen. our steps are directed by the Holy Spirit. आप और मैं नया जन्म पाए हुए विश्वासी के अनुसार हमारे पैरों को या हमारे कदमों को पवित्र आत्मा निर्देशन देता That है। is why you won't find us in beer gardens or restaurants and pubs and discos. Yes. Because our hand our steps are being guided by God. सुनिए, यही कारण है आप एक भी मसीह विश्वासी को एक बार में या डिस्को में या कोई पब में या शराब की दुकान में नहीं पा सकेंगे, क्योंकि उनके कदमों को कौन चलाता है? पवित्र आत्मा या खुदा बाप चलाता है। हालेलुया, आमीन। For such is a God, our God forever and ever. He will guide us until death. यही हमारा परमेश्वर हमेशा के लिए है और मौत के दिन तक, अंत तक वो मार्गदर्शन करेगा। Psalm 48:14. और भजन के 48 में लिखा हुआ है 14। He is our God forever and ever, and He will guide us until we die. 48-14 वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा है, मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। हालेलुया। So God is sovereign over our steps. इसका मतलब होता है आपके कदमों के ऊपर चलाने को कौन श्रेष्ठ है? परमेश्वर। So whatever step you are taking in 2023, इसीलिए 2023 में आप जो कोई कदम उठाने की कोशिश करेंगे, remind yourself उसके पहले अपने आप को याद दिलाना that we are holy ones. We are a holy nation, that is, कि मैं धर्मी हूँ, पवित्र राष्ट्र हूँ, and the God that I serve और जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूँ directs my steps. वो मेरे कदमों को चलाता है। Amen. हालेलुया। Amen. Amen. He directs your steps. शरलबरियंदे, वो आपको निर्देशन देता है, स्थिर करता है। In 2 Peter 3:8, let's just go to 2 Peter 3:8. 2 पतरस 3 और 8 में But do not forget this one thing. यहाँ पर लिखा है कि इस एक बात को भूलिएगा मत। Dear friends, a day is like 1,000 years to the Lord, and 1,000 years is like a day. हे प्रियो, ये बात तुमसे छुपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. और परमेश्वर अपने वायदे को, प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं। Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरना ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Who better than the Apostle Peter to know हालेलुया। God's patience? सुनिए, पतरस से और ज्यादा परमेश्वर के धीरज को कौन पहचान सकेगा? Who better to know about the love of our friend Jesus, Yeshua? यीशुआ जो हमारा दोस्त है, उसकी मोहब्बत और प्यार जानने में और ज्यादा निपुण कौन हो सकता है पतरस से? That warned him before he sinned and denied Christ. जिस पतरस को यीशु ने वो इनकार करने से पहले ही उसको चेतावनी दी थी, And forgave him afterwards. चेतावनी देने के बाद उसने गलती कर दी, गलती करने के बाद उसने माफी भी कर दी। Who better to know than Peter? इसलिए पतरस से और ये जानने वाला कौन हो सकता है? Psalm 31:15. भजन 31 और 15। My times are in your hand. 31-15 में लिखा है, मेरे समय तेरे हाथों में है, Deliver me from the hand of my enemies and from those who persecute me. इसलिए मेरे शत्रु के और सताने वालों के हाथों से मुझे छुड़ा।
My times are in your hand. हालेलुया। यहाँ पर लिखा है मेरे दिन मेरा समय तेरे हाथों में है। Second point, time is in God's hands. मैं दूसरा पॉइंट बता दूंगा आपको। समय, सुनिए, प्रभु के हाथ में और क्या होता है? समय होता है। You know, this verse, अब सुनिए, ये जो वचन when I था, was still in the world, जब मैं संसार दुनिया में था, yes, and every December, हर दिसंबर के महीने में, मैं संसार में तब था, मेरे पुराने जीवन की ये एक मैं जिक्र कर रहा I would हूँ। go to the shop where they sell all those prayer things. अब हर दिसंबर के महीने में मैं उस दुकान में जाया करता था जहाँ पर सारे वो पूजा का सामान बिकता है। And I would go and buy my horoscope book for the next year. पूजा के सामान के दुकान में जाकर अगले साल में जो मेरा भविष्य कैसे होएगा वो मैं किताब खरीद के ले आता था। So I used to read horoscope books. हॉरोस्कोप जिसको बोला जाता है, व्हाट इज हॉरोस्कोप? हाँ, राशि के विषय में मैं बहुत पढ़ता था, मेरे विषय में। Now this verse, my life is in your hand. अब ये वचन जिसमें लिखा है कि मेरा हाथ, मेरा जीवन, मेरे दिन तेरे हाथों Do you know में है। that some Christians believe in palm reading? We call it palm reading. I don't know, hand reading or palmistry. Yeah, पामिस्ट्री। palmistry. आप जानते हो बहुत मसीह विश्वासी लोग हैं जो हस्तरेखा की शास्त्र होता है उस पर विश्वास रखते हैं, मतलब हाथों को पढ़ना, Because भविष्य जान लेना। it says here, my times are in your hand. ऐसे लिखा है मेरे दिन तेरे हाथों में है। So they read that, you know, the lines in your hand. आपके हाथों में नहीं है भाइयों बहनों, उसके हाथों में है, पर ये लोग अपने ही हाथों को पढ़कर देखते हैं। You know, one I know ये बहुत someone लंबा है। who said that the person said, you know, your life is very short. Your life line is very short. एक ज्योतिष मेरे पास आकर बोला, Not me, someone else. They said I'm very long. You see, it goes. अच्छा Don't नहीं, इनका believe, don't जीवन believe. नहीं, इनका जीवन लंबा है। Okay. किसी और के आयु के विषय में बोला कि आपकी जो आयु है बहुत छोटी सी है, आपके And हाथ पे दिख रहा He है। was stressed out. अब ये जो मैं पहचानता उस व्यक्ति को बड़ा चिंतित हो गया। You know, he said, my life is very short. I need to do such and such. You know, they call those. I won't take that name here on the mic, but I need to do these things in order that I break that whatever is going to stop my life very soon. सुनिए, ये बड़ा चिंतित हो गया, हताश हो गया, बोला भैया मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये वो मन्नतें पूरी करनी होगी ताकि ये जो मेरा जीवन कटने वाला है जल्दी से, थोड़ा सा मुझे और जीने को मिलेगा, या उसे लंबा करने के लिए मुझे कुछ करना होगा। Just because his lifeline is short. उसका लाइफलाइन, जीवन की जो रेशा छोटी थी इसलिए। What do you say to such people? अब ऐसे बेवकूफ लोगों को आप क्या बोल सकते हैं? Come. आओ। There is someone ऐसे बोलो इन लोगों को, आओ मैं आपको एक व्यक्ति का परिचय कर देता हूँ, where your life is in his hand. परिचय करा देता हूँ कि जिसके हाथों में आपका जीवन है, And he's आपके हाथों में holding, नहीं and है, he will hold your hand forever. और वो आपके हाथ को हमेशा के लिए पकड़े हुए रहेगा। हालेलुया, Hallelujah. आमेन। Who is that? कौन है? बताइएगा कौन है? His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। So the events of our lives are in God's hands. सुनिए, आपके और मेरे जीवन के हर एक घटनाएं जो होती है परमेश्वर के हाथों में होती है वो। But do we commit our whole life to God? पर क्या आप और मैं हमारे पूरे जीवन को उसके हाथों में सौंपते हैं या नहीं? Have we made a commitment with God? क्या आपने और हम सब ने परमेश्वर के सामने एक ऐसे प्रतिज्ञा की है? A commitment is a promise or an agreement that you make. एक सहमति का एक करार होता है, एक प्रतिज्ञा होती है। Have we made such a commitment with God? क्या आपने ऐसी प्रतिज्ञा परमेश्वर के साथ की है या नहीं? Because when you make such commit, you put all your faith Yes. in a living God. क्योंकि जब आप ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, मतलब कि आप आपका पूरा विश्वास एक जिंदा परमेश्वर के ऊपर, जीवित परमेश्वर के ऊपर रखते हो। That is when you can say that my life is in your hands. अगर आपने ये प्रतिज्ञा की है तो उसके बाद ही आप बोल सकते हैं परमेश्वर मेरा जीवन तेरे
हाथों में है। My times are in your hands. मेरे सारे दिन और मेरा समय भी तेरे ही हाथों में है। किसका हाथ? यीशु का। Hallelujah. आमीन। In his hands. उसके हाथों में। So that is why do not lose hope. अब इसीलिए भाइयों बहनों बिल्कुल हिम्मत मत हारना, Do not आशा lose मत छोड़ courage. देना। आशा नहीं छोड़नी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। 1 Timothy 1:12, I thank Jesus Christ our Lord who has given me strength to do this work. पहले तिमुथियुस में लिखा हुआ है 1:12 में, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जिसने मुझे सामर्थ दिए धन्यवाद देता हूँ। Paul is speaking of his commitment that he has made Yeah. to do God's work. पौलुस यहाँ पर उसके प्रतिज्ञा के विषय में बोल रहा है, जो प्रतिज्ञा प्रभु का काम करने के लिए उसने की थी। And he understood where his help and where his strength comes from. वो जान रहा था उसकी कुवत और सामर्थ कहाँ से मिलती है। I thank Christ Jesus our Lord who has given me strength to do his work. सुनिए उसके शब्दों को, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे क्या दिया है, सामर्थ दी है उसका काम करने he के लिए। considered me trustworthy. दूसरे शब्दों में ये यीशु मुझे विश्वास योग्य समझता है। Hallelujah. Are you trustworthy to do God's work? क्या परमेश्वर आप पर भरोसा, क्या भरोसेमंद व्यक्ति हो कि परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रख In सकता है the उसका coming काम years, करने। in the coming months and years to come, आगे आने वाले महीनों में या आगे आने वाले सालों में all those who are serving God how can you say it, are unworthy. जो लोग प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं और उसके योग्य और लायक नहीं है, Those who are serving God for selfish reasons, जो लोग सेवा तो कर रहे हैं प्रभु की पर अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, God is going to start exposing. आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को सबके सामने खुल्लम खुल्ला उनका प्रदर्शन And it's करने a वाला है। shame that these people are going to cause damage to the body of Christ. ये बड़ी अफसोस और एक शर्म की बात है कि इस प्रकार के लोग हैं जो मसीह यीशु के नाम पर धब्बा लगाने वाले It's हैं। already started. Some of us know something has happened, because of unfoolishness and और ये बात शुरुआत हो गई, आप जान रहे होगे, आप अपने शहर में ही कुछ ऐसे बात 1-2 दिन पहले हुई थी जिससे बड़ी शर्म की बात थी मसीह समाज के लिए। yes, and this is how it's going to begin. और इसकी शुरुआत ऐसे होने वाली है। So we need to wait on the Lord. राइट। आपको और मुझे अपने आप को बचाने के लिए एक करना है, परमेश्वर पर रुके रहना, उसकी बाट जोती रहनी है। Psalm 27:14. उसकी बाट जोनी है, भजन में लिखा हुआ है 7:14. 27:14। Wait for the Lord, be strong. Let your heart be strong. Yes, I say wait for the Lord. यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। Hallelujah. हालेलुया। Wait for the Lord. आमीन। क्या लिखा है भाइयों बहनों, आपको क्या करना है? बाट जोते रहना है, मतलब रुके रहना है। There's a season where you will be young, a young man, young woman. इंतजार करना है। सुनिए, एक समय होता है जब आप जवान रहते हो। Joseph was a young man. यूसुफ भी जवान था एक समय में। While the others were working, Joseph was walking around with a nice coat. जब उसके भाई सब काम कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, तब यूसुफ अच्छे कपड़े को पहनकर इधर उधर घूम रहा था। Little did he know, पर उसको ये मालूम नहीं था। having fun, walking around. अरे brothers वो are तो walking. छोटा लड़का था, अच्छे कपड़े पहनकर सबके सामने इतरा रहा था। बेचारा लोग, they sweating. और फिर उसके भाई बेचारे सब खेत में काम कर रहे थे और बिल्कुल पसीने से भर गए थे। The season of youth and मौसम happiness. था Yeah. जवानी का, मजाक करने का, He must have been walking like this, happy and and ऐश करने से वो इधर उधर I can't लुढ़क hop. लुढ़क के There's चल no रहा place होगा। here. There's hopping. So then he didn't know. Little did he know that कूद there'll be a के चल time, a season where he'll become a slave, a servant himself. हंस हंस के कूद कूद के ये दिन यूसुफ के जीवन में थे, पर उसको ये मालूम नहीं था आगे जाकर थोड़े ही दिनों के बाद एक समय उसके जीवन में आएगा जब वो गुलाम बनेगा। And then there'll be a season of captivity where he will
be in jail. और उसके बाद एक और भयानक समय आएगा जब उसको कैद खाने में डाला जाएगा और वो वहां पर एक कैदी होकर रहेगा। But Joseph, as a young man, पर यूसुफ जवान लड़का जब था, he didn't turn away and get angry with God. जब ये अलग अलग मौसम और हालातें उसके जीवन में आई, तब गुस्सा होकर परमेश्वर से उसने मुंह नहीं फिराया। He didn't say, I don't want to follow you anymore. What kind of a God are you? Look where I am. Look at me, the holiday come where I am in a jail. ऐसा नहीं बोला परमेश्वर, देख तू कहाँ है, मैं अब इधर जेल खाने में बैठा हुआ, तू किधर गया? From a young man, a season of youth, and then in slavery. Right. एक छोटे बच्चे से बढ़कर जवान हो गया, उसके बाद में गुलाम बन गया, उसके बाद में कैदी हुआ, prisoner, and then all of a sudden, can you imagine? अब आप सोचिएगा, अचानक से becoming the second most powerful man Hallelujah. on the earth. अचानक से कैदी के उस गड्ढे में से उठकर दुनिया भर में दूसरा सबसे सामर्थवान व्यक्ति यूसुफ बना। That's who he was. ये ऐसा व्यक्ति बन गया The second most powerful, that is दुनिया भर में, हाँ, in दूसरा God's सबसे eyes, सामर्थवान। but in God's eyes, he was the most powerful man on the earth. पर आरंभ से परमेश्वर की दृष्टि में यूसुफ पहले से कौन था? सबसे सामर्थवान व्यक्ति। Hallelujah. पहले से था। He was the most powerful man because Pharaoh did not know God. क्यों? क्योंकि फिरौन परमेश्वर को नहीं जान रहा था, यहोवा को नहीं जान रहा था। Pharaoh's God did not prosper Pharaoh. फिरौन के देवताओं ने उसको बहुतायत नहीं दी। It is the God of Joseph that prospered Pharaoh हालेलुया। and Egypt. यूसुफ के परमेश्वर ने मिस्र और दुनिया के दूसरे राष्ट्रों को बहुतायत से आशीषित किया। This country may not know the importance of our God, शायद इस राष्ट्र को आपके और मेरे खुदावंद के महत्व को नहीं जान रहे but we होंगे। serve the same God that prospered Joseph, that is Hallelujah. prospering us and is prospering this country. हम उसी परमेश्वर की सेवा करते हैं जिसकी सेवा यूसुफ ने की, जिस परमेश्वर ने उसको बहुतायत दी, उसी परमेश्वर यहोवा हमको भी समृद्ध करेगा। God did not destroy Sodom and Gomorrah as long as Lot and his family were there. सुनिए, सदोम गमोरा को तब तक परमेश्वर ने नाश नहीं किया जब तक लूत और उसका परिवार वहां पर रहा था। This country does not know. ये हमारा राष्ट्र ये बात नहीं जानते हैं। I know you are very patriotic people here. I understand, good. God bless you. हम जानते हैं यहाँ पर सारे जो लोग हैं बड़े हमारे राष्ट्र पर प्यार करने वाले लोग हैं। Yes. जी हाँ, और ये अच्छी बात है। Don't think that the Rafales that you bought from France is going to protect you. मत सोचिएगा कि जो रफाएल अपने फ्रांस से खरीद कर लाए वो आपकी हिफाजत करेंगे। No, it is the नहीं। God that we serve protects नहीं। this country because Amen. we are still here. आमीन। जिस परमेश्वर की सेवा ईसाई और मसीह लोग करते वो परमेश्वर इस देश की रक्षा करता है, Let क्योंकि them आप mock. और मैं यहाँ पर है। Let them mock us. चाहे लोग हमारी ठट्टा निंदा करें, हम हमारी हंसी मजाक उड़ाएं। Let them mock the word of, let them mock the Bible. अरे बाइबल की भी हंसी मजाक उड़ाते हैं। Let उड़ाने them दो। mock our communion. हमारे कम्युनियन प्रभु भोज की भी मजाक उड़ाने दो। They don't know the power that it has. अरे ये लोग नहीं जानते इसके पीछे सामर्थ क्या होती है। They हालेलुया। don't know the power. ओ, इसकी सामर्थ ये लोग नहीं जानते हैं। They may mock us because we don't drive in Rolls Royce. We do not have bodyguards. जी हाँ, हमारी मजाक उड़ा रहे होंगे क्योंकि बड़े बड़े गाड़ियां हम नहीं चलाते, हम बॉडीगार्ड्स के साथ नहीं घूमते, Because they don't know. क्योंकि ये नहीं जानते। Our God sends chariots of fire to pick us up. आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये रोल्स रॉयस को नहीं भेजता है, अग्नि के रथों को भेजता है They हमारी don't know हिफाजत our करने। bodyguards. They can't see them because they have wings. They are big. They are mighty. हालेलुया। ये लोग जानते नहीं हमारे बॉडीगार्ड्स दिखते तो नहीं है पर महान है, प्रचंड है, उनके पंख होते हैं और बड़े सामर्थ्यशाली होते हैं। I felt, feeling like Sharalabariyande. we had there is an angel, the angel of the Kabod temple. आमीन। मुझे अभी अभी एकदम महसूस हुआ कबोट There is an टेम्पल, angel of our church. कबोट टेम्पल का एक दूत, एक फरिश्ता यहाँ पर है और ये फरिश्ता है जिसको इस चर्च के ऊपर नियुक्त किया गया है। Hallelujah. आमीन। Hallelujah. Yes, they don't know the God we serve. जिस परमेश्वर की सेवा आप और मैं करते हो उसको ये लोग नहीं जानते। For they who wait on for the Lord shall नहीं renew जानते। their strength. They shall mount up like Sharalabari eagles. We know this, andele. wings on like eagles. They shall Vikalabari run and not be andele. weary. Amen. They shall walk and not Amen. faint. Isaiah 40:31. 40:31 यशाया की पत्री,
परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। Hallelujah. आमीन। God, if you wait on God, अगर यहोवा की बाट आपने जोई है, मतलब अगर आपने Faithfully. परमेश्वर का इंतजार वफादारी से किया है, He gives you things for eternity. तो वो ही यहोवा परमेश्वर आपको ऐसे चीजें देगा जो हमेशा के लिए आपके लिए For रखी है, eternity. हमेशा के लिए आपके लिए वो रहेगी। We are going to be with our God in heaven for eternity. आप और मैं उसी परमेश्वर के साथ थोड़े समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए रहने वाले हैं। Hallelujah. आमीन, Hallelujah. आमीन। Eternity. हमेशा के लिए मतलब समय वहां पर समाप्त नहीं होता है। Spending eternity with God in paradise. हमेशा के लिए मतलब सुखलोक में, स्वर्ग में, आसमान में हम उसके साथ समय बिताएंगे। For all those who are His children. उन सारे लोगों के लिए जो उसके बच्चे कहलाते हैं। But for all those who have rejected Him. पर जिन लोगों ने उसका इनकार किया है, they spend eternity. वो लोग भी हमेशा के लिए कहीं पर जाने वाले हैं। But the difference is, पर सुनिएगा, फर्क यहां पर होता है, they spend eternity in God's absence. जिन लोगों ने परमेश्वर का इनकार किया है वो हमेशा के लिए ऐसी जगह में जाएंगे जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। That is a place in the pits of the earth or hell. I don't know where it is, but it's there. ये ऐसी भयानक जगह है भाइयों बहनों, जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में नीचे है, उसको नरक कहा जाता है। It's a place of torment. क्लेशों का, दुखों का स्थान। Imagine if you're feeling a little bit hot now in this place. Imagine what the temperature is down there. समझो आपको यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, नीचे नरक की जो गर्मी है भैया, आप तो वहाँ रहने ही नहीं पाओगे, पिघल जाओगे। For those who wait on the Lord, He gives us things for eternity. जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, हमेशा के लिए जो चीज़ें, सदा सर्वकाल की चीज़ें आपको दे देता है। For since the world began, no ear has heard and no eye has seen a God like you. क्योंकि जिस Isaiah 64:4. 64 और 4 में लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और न कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। Hallelujah. आमीन। For who works for those who wait for Him. ऐसा लिखा है कि वो उन लोगों के लिए परमेश्वर काम करता है जो उसके ऊपर रुके हैं, When we take इंतजार कर रहे communion, हैं। जब आप प्रभु भोज में सहभागी होते We हैं, are doing this in remembrance of our Lord and Savior. प्रभु भोज जब आप खाते हो, लेते हो, तब आपके उद्धारक की स्मरण करते हुए आप ये कर रहे हो। We do this because we are waiting for Him to come. क्यों कर रहे हैं हम? प्रभु भोज से हम सहभागी क्यों होते हैं? उसकी आमद के लिए हम रुके हैं, And no इंतजार one है। can take this away from us. और ये जो बात, ये जो मेज है, हमसे कोई भी छीन कर नहीं ले सकता है। So for all हालेलुया। those who mock the communion, इसीलिए दुनिया के जो लोग इस प्रभु भोज के विधि की मजाक उड़ाते हैं, we won't continue. I'll stop आगे there. नहीं जाएंगे। So let me conclude. पर ये बोलकर मैं खत्म करूंगा आज। For this year 2023, we have entered into a new season. सुनिएगा, 2023 में हम एक नए मौसम या ऋतु में गए हैं। We who are called God's children, we who are called godly, आप और मैं, प्रभु की ओर से हमें धर्मी बोला जाता है, प्रभु के बच्चे आप और मैं हैं। we have an assurance आपको और मुझे एक आश्वासन दिया जाता है that God is going to direct our steps. कि परमेश्वर हमारे मार्गों को चलाएगा, निर्देशन देगा। Now, like I said, जैसे मैंने बोला, don't look behind. We've made some wrong decisions. We've taken some wrong steps. पीछे मुड़कर भाइयों बहनों कभी भी मत देखना, क्योंकि क्या होता है, पीछे देखने से हम
गलत कदम उठाते हैं, गलत निर्णयों को लेते हैं। Admit your mistakes. पर अगर किया Accept हो, them. Accept them. अगर गलती की है तो उसको मान लेना, गलती मानना बहुत जरूरी है। And now wait for the Lord और गलती मानने के बाद अब प्रभु की बाट जोते रहना to direct our steps. कि वो आपको इसके आगे चलाएगा, आपको मार्गदर्शन करेगा। For He delights in our lives. क्यों? आपके जीवनों में, ऐसे लिखा है, आपके जीवन में, धर्मी के जीवन में परमेश्वर प्रसन्न होता है। Let's us read this last verse. आइए ये आखिरी वाला वचन हम 1 John पढ़ेंगे। 5:14. पहला यूहन्ना 5 और 14। And this is the confidence we have in approaching God. और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है। Or I read another version, it says, and we are confident that He hears us हमें हियाव होता है कि वो हमारी सुनता है whenever we ask for anything that pleases Him. कब सुनता है? जब हम उसके इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तब वो सुनता है। When you ask anything that is according to His will. सुनिए, यहाँ पर लिखा है उसके इच्छा के अनुसार जब आप मांगते हैं। When is God pleased? प्रभु यहोवा कब प्रसन्न होता है? You see, God is not a genie in the lamp. A genie in a lamp. जीनी A genie, sorry. परमेश्वर यहोवा जो है उस दिए में जो जीनी राक्षस होता है ना, वो नहीं है। In French, I'm mixed up. Okay, so a Aladdin genie in the lamp. कहानी में जो जीनी होता है या वो राक्षस उस दिए में होता है, That He grants us all our wishes. वो वैसा राक्षस नहीं है जादू वाला जो हमारे सारे इच्छाओं और तमन्नाओं को पूरा कर देता है। Those are your ways. Those are your wishes. नहीं, सुनिए, वो आपकी तमन्ना और इच्छा है, But आपकी the हो गई। God that we serve, पर जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, He acts according to His ways. ये जो परमेश्वर जिसकी सेवा हम करते हैं वो अपने मार्गों के अनुसार अपने मर्जी से काम करता For है। His ways are higher than our Ways. ways. उसके मार्ग हमारे मार्गों से कहीं ऊंचे हैं। He acts according to His ways. Remember this. हमारा परमेश्वर उसके मार्गों के अनुसार काम करता है, आपके और मेरे नहीं। So He hears our prayers. हमारी प्रार्थना जरूर सुनता है, So do not be surprised इसलिए आप आश्चर्य मत कीजिएगा, that He gives you the things that pleases Him. आप चकित मत होना कि वो आपको ऐसे चीजें दे देगा जिससे वो प्रसन्न होता है। I say this many हालेलुया। times. I've said this many times. सुनिएगा ध्यान से, मैं बहुत से बार बोला हूं। Listen, young man, young woman. जवानों सुन लीजिए, God is not going to give you a wife or a husband परमेश्वर ऐसे पति या पत्नी नहीं देगा आपको that will take you away from Him. जो आपको उससे दूर खींच कर ले लेंगे। He doesn't do that. ऐसे पति पत्नी कभी आपको नहीं He देगा। doesn't give you anything वो ऐसी चीज आपको नहीं देता that है takes you away and far away from Him. जिस चीज से आप उससे दूर हट जाओगे, कभी नहीं देगा, He doesn't give. कभी नहीं देगा। He gives you things that makes you closer to आमीन। Him. ऐसी चीजें आपको वो बख्शेगा, देगा जो आपको उसके और करीब खींच कर ले I आएंगे। thank God प्रभु को धन्यवाद that I did not listen कि मैंने सुना नहीं to that person who came to me and said, the Holy Spirit told me that you will get married to that girl in Mauritius. I did not listen. मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, उस व्यक्ति की बात मैंने नहीं मान ली जो मुझसे आकर बोली कि पवित्र आत्मा मुझे यूं कह रहा है, मॉरिशस में एक लड़की थी, उससे तुम शादी करोगे। I did not listen. मैंने नहीं सुना और माना भी नहीं। If God wants me to marry someone, He would speak to me first. करेक्ट। अगर परमेश्वर चाहता है मैं किसी से शादी कर लूं तो पहले वो मुझसे बातें करेगा, तीसरे व्यक्ति से नहीं। Yes, He would speak to you first. जी हाँ, वो पहले आपसे बातें करेगा। Be careful who comes and prophesy over your life. राइट, आपको बड़ा सावधान रहना है कौन आकर हाथ रख के आप पर भविष्यवाणी के रूप में कुछ बड़बड़ाता है। Be careful. सावधान रहेगा। Who comes and tells you that the Holy Spirit said this and that concerning you. आजकल के दिनों में कोई भी उठकर बोलेगा, आपको आकर बोलेंगे पवित्र आत्मा ने मुझे ये बोला, आपके विषय में ऐसे बोला है। First look at that person's life.
नहीं, पहले उस व्यक्ति के जीवन को परख कर देखो। Come on, church, you need to discern. उठ जाओ कलीसिया, उठ जाओ लोगों, आपको परखने की जरूरत है, Discern. परखने की Spirits. जरूरत। You know, when sometimes when I'm taking too lightly my walk with Christ, sometimes कभी-कभी ऐसे you होता get है, it happens. हमारे चाल चलन को हम बिल्कुल लापरवाही से ले लेते हैं परमेश्वर के साथ, हम परवाह नहीं करते हैं। I need to get a little scared. तब मुझे डराने की कभी-कभी एक डराने का समय आता है और वो जरूरत होती है। I need to be what you call it, jerked a little bit, and I need to get that fright. थोड़ा सा हिलाने की जरूरत होती है ताकि मैं डर जाऊं और फिर से सीधे मार्ग पर आ You जाऊं। find yourself taking things lightly in Christ. अगर आपको भी आपके विषय में ऐसे लग रहा है कि भैया मैं भी ना यीशु के विषय में जो बातें मैं बिल्कुल लापरवाही से ले रहा हूँ, You know, we take लापरवाही से, advantage of गंभीरता से नहीं लेते, grace. We take advantage of grace. अनुग्रह का कभी-कभी हम फायदा उठा लेते हैं। Then I advise you to do like me. तो फिर मैंने जैसे किया, आपको भी मैं सलाह दे रहा हूँ, आप कीजिएगा। Don't go to a psychiatrist or don't go to I don't know where you want to go. आपके अपने आप को बचाने के लिए No. किसी दिमाग के डॉक्टर के पास मत जाइएगा, साइकियाट्रिस्ट के पास Go नहीं। to this book. कहाँ जाना है? इस किताब को खोलना है। Go खोलो and read. खोलो और पढ़ो। I think I'll do a study on it because I did this for my personal time with God. जब teaching. मैं मेरा जो वैयक्तिक समय परमेश्वर के साथ बिताता हूँ उसमें मैंने ये किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी कीजिए। You know, there were some people who went on Mount Sinai with Moses, Aaron, and they were Aaron's sons, let's say it. हारून के बेटे थे, मूसा के साथ सिनाई पर्वत के पास गए। And they had a feast with God on the mountain. Can you imagine? They ate of the sacrifice on Mount Zion. Sorry. और सियोन के पर्वत पर उन्होंने जो बलिदान चढ़ा था उसके चीजों को उन्होंने खा लिया। वहां पर बड़ी दावत थी। Yes, they were among those who had a feast. मतलब वहां पर बहुत बड़ी दावत थी, लोग मजाक कर रहे थे और इनमें ये लोग भी थे। And you would say, they spend time with God. आप बोलेंगे भैया ये तो प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। And then something happened to them. पर कुछ अचानक से हुआ वहां पर। Fire consumed them and they were killed. Okay? आसमान से अग्नि उतरे आई और उनको भस्म करके मार डाला। Okay, so it is Mount Sinai. सिनाई पर्वत है। Okay, a lot of confusion this morning. मेरे वजह से बहुत गड़बड़ी हो रही Okay, है। it was Mount Sinai. सिनाई पर्वत है, सियोन नहीं। And these two men, what did they do? They were sons, they were priests. सिनाई पर्वत के पास ये हुआ। अब ये दो बेटे किसके थे? ये याजक थे और Aaron's sons, okay. हारून के ये पुत्र थे। They offered strange fire. I'm not going to give you the teaching now. I'm preparing it. मैं इस पर जो टीचिंग है मैं तैयार कर रहा हूँ, इसलिए अब सब कुछ आपको नहीं बताऊंगा। Okay. So they were killed. ये दोनों बेटे थे याजक के और इन्होंने जो गलत या झूठी अग्नि है वो चढ़ा दी और इनको जगह पर ही मार डाला गया। And God said to the people, you dare not mourn their death. और सारे लोगों को परमेश्वर ने डांट कर बोला कि इन दोनों के मौत का शोक आप बिल्कुल ही नहीं करेंगे, कोई नहीं रोएगा। This is the wrath of God. खबरदार मत करना क्योंकि ये मेरा कोप है। Nobody speaks of the wrath of God because He's God, He's all loving, He's all. परमेश्वर के इस क्रोध के स्वभाव के विषय में कोई नहीं बोलता है, डर जाते लोग। प्यार का परमेश्वर दिखाने को बड़ा अच्छा लगता है। He's a God of love and He's also a God of wrath. अरे प्यार का भी परमेश्वर है वो, पर वो क्रोधित भी होता है। These were priests, these were pastors. ये याजक थे, पासबान थे। And they offered strange fire, something which did not please God. एक झूठी गलत किस्म की अग्नि उन्होंने परमेश्वर के सामने चढ़ा दी, जिससे परमेश्वर बिल्कुल ही गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। In the book of Revelation, it speaks of a different spirit. प्रकाशित We have the Holy Spirit and we have a different spirit. प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि एक अलग किस्म का, मतलब एक झूठा आत्मा भी होता है। पवित्र आत्मा है पर उसके विरोध में एक दूसरा आत्मा भी है।
So be careful. जो उसकी नकल करता है, Do आपको not- बड़ा सावधान be रहना है। careful. Do not mistake the Holy Spirit for a different spirit and Right. ruin not only your life but the life of others. कभी कभी पवित्र आत्मा समझकर एक दूसरी आत्मा की आवाज को सुनते हैं, पर उससे हम अपने आप को और दूसरों के जीवनों को बर्बाद कर देते Many हैं। people सावधान are रहिएगा। using the Holy Spirit. They think they can use Him. He is not important, but He is the God that we spoke in the beginning. Elohim, right. Father, Son, and Sharala Holy Bariande. Spirit. It is one being. That is That's right. God. सुनिए, बहुत लोग हैं पवित्र आत्मा को लापरवाही से इस्तेमाल करते, बोलते पवित्र आत्मा बोला हमें। अरे आप जानते हो, ये वो पवित्र आत्मा त्रिएकता का तीसरा व्यक्ति था जो आरंभ में एलोहीम के साथ वहां पर Equal. सृष्टि निर्माण होती हुई था। He is equal to God. वो परमेश्वर ही है। We have a man, a human being, like me. I'm a man. I'm a human being. मैं एक मानव हूँ, मनुष्य हूँ, But I am a father. पर मैं एक पिता भी हूँ, I'm a husband. मैं एक पति हूँ, I'm a pastor. मैं एक पासबान हूँ। Just like God, the being, God is a being, is Yeah. there. God the Father, God the Son is another title that's given, and the Holy Spirit. मैं जैसे बता रहा हूं कि परमेश्वर भी ऐसा है। परमेश्वर कौन है? तीन रूप, पिता, पुत्र और पवित्र But it's आत्मा। the same being. ये तीनों क्या है? अलग नहीं है, एक है, They're all one. एक है, एक So he परमेश्वर। cannot say he has there's a different me for a father, or different me for a pastor, or a different me for a husband. No, the same person. ऐसा नहीं कहा जा सकता इसलिए कि मैं अलग होता हूं जब मैं पिता हूं, अलग बन जाता हूं जब मैं पासबान हूं। नहीं नहीं नहीं, एक ही व्यक्ति हूं। That is why we should not make sure that we do not mock the Spirit of God and use Him for our personal wrongdoings, use Him for our personal wrong decisions that we have made in life. सुनिएगा, आपको बड़ा बड़ा सतर्क होके इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है कि पवित्र आत्मा त्रिएकता का जो व्यक्ति, उसको लेकर हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे निर्णयों में हमें उसे घुसाना नहीं है, उसका इस्तेमाल हमारे फायदे के लिए नहीं करना है। Don't misuse. उसका गैर फायदा मत He उठाइएगा। is a God that consumed those priests, those pastors, and He even, I mean, you would think that He's such a mean God because He took their lives. ये परमेश्वर वही है जिसने उन पासबानों के बच्चों को, जो पासबान थे, याजक थे, उनको भस्म कर दिया, मार दिया गया। आप सोचेंगे ये आपका परमेश्वर प्यार का है, पर इतना गुस्से वाला क्यों है? It was Nadab and Abihu, नदाब और अबीहू, ये the दो names of Aaron's sons. हारून के ये दो बेटे थे। The same Aaron that spoke on behalf of Moses. वही हारून जो मूसा के लिए बोलता था। The priests, they were priests, ये याजक थे, याजक के घर में ये बड़े हुए थे, but they made a mistake. पर उन्होंने एक गलती कर ली, एक गलती। Don't forget in the New Testament. भूलेगा मत, नए नियम I'm not में saying भी, that to scare you. मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं भाइयों बहनों। Ananias and Sapphira, हनन्या और उसकी पत्नी सफीरा, together they conspired to lie to the apostles. ये दोनों ने मिलकर योजना की प्रेरितों के सामने जाकर झूठ बोलने की। That lie was not so, what you call it, grave. It was not so thing that you should deserve death. अब ये जो झूठ उन्होंने बोल दी, ये मौत की शिक्षा के दंड के लायक नहीं थी। But the thing is, पर बात ये हो गई वहां पर, they blasphemed and they mocked the Holy Spirit. उन्होंने अभिषेक या पवित्र आत्मा की निंदा कर ली वहां पर। Right. And God used it just like, मजाक उड़ाई। it's like a pattern, it पवित्र just आत्मा comes और to me. अभिषेक की It comes मजाक to me. उड़ाई। You see, it's like a pattern. Yes. Two people in the Old Testament who offered strange fire. एक Two नमूना people है। in the New Testament who come with a different spirit. It's not the Holy Spirit, and they lie to the apostles. They lose their lives. They drop dead right there. and सुनिए, then. वही नमूना पुराने नियम में दो जन आए, उन्होंने गलत अग्नि दे दी, परमेश्वर को, मर गए। नए नियम में ये दोनों ही जन थे, वो आए, गलत आत्मा के साथ झूठ बोल दिया, जगह पर ही मर गए। So we need to be careful आपको और मुझे सबको सावधान होना है, that we do not mock, we do not grieve the Holy Spirit. इस पवित्र आत्मा की मजाक कभी भी मत उड़ाइएगा।
Hallelujah. It's a new season, it's a new year. नया ऋतु, नया साल है. Like I said, when we begin this new year, some people will not be with us during this new season. मैंने बताया था आपको कि जब हम इस नए साल को शुरुआत करेंगे, कुछ लोग होंगे हमारे साथ नहीं चलना I चाहेंगे. said this in mid-December. I did not know, and it's actually it's happening. और दिसंबर के महीने में मैंने बोला था और शायद हो रहा होगा. We'll give you update later, but बाद में बताएंगे आपको. I don't make a mockery. I don't make of the Holy Spirit and do all kind of what you call it, drama when it comes to the Holy Spirit and speaking, because God reveals when I preach. There are many things which I have not written down, many thoughts which I have not had, which came. It flew, and I spoke. सुनिए, बहुत से बार होता है, मैं मेरे बुद्धि से नहीं बोल देता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे दिमाग में डालता है. मैं तैयारी के साथ कभी कभी नहीं आता हूँ. पवित्र आत्मा जो डालता है मेरे दिमाग में, मेरे मुंह से वो निकलता है. Let us be careful of the steps we take in 2023. मैं एक ही कहना चाहूंगा, भाइयों बहनों, जिस कदम को आप 2023 में उठाने जा रहे हैं, बड़े सावधानी से सतर्क होकर आप निर्णयों को लीजिएगा और कदमों को उठाइएगा. Hallelujah. Let us pray. आइए हम सब दुआ करेंगे. Heavenly Father, we thank you. खुदा बाप, हम धन्यवाद देते हैं For you are the living God of Abraham, Isaac, क्योंकि अब्राहम, इसहाक, याकूब का and तू Israel. जिंदा परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर तू ही है. There is no God like you. तेरे जैसा परमेश्वर कहां पर भी नहीं For है, you are the true and living God. क्योंकि तू ही सच्चा परमेश्वर है. And we हालेलुया. thank you for making us your children. और तूने हमें तेरे बच्चे बनाए, से धन्यवाद हो. We thank you for sending your son Jesus to die for us on that Amen. cross. और तूने तेरा बेटा यीशु भेजा उस सलीब पर, जिसने हमारे लिए मौत सहन की, For we can call ourselves now godly because ताकि हम अपने आप को धर्मी कह सकते हैं, we are followers of Yeshua. क्योंकि हम यीशुआ के पीछे चलने वाले हैं. And as हालेलुया. godly children, we thank you, Lord, for you are the one that direct all our steps. Amen. धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे बच्चे होने के नाई हमारे कदमों को तू चलाता है. I thank you, मैं धन्यवाद देता हूँ, for you will direct the steps of the Kabod temple. क्योंकि कबोड टेम्पल के कदमों को तू निर्देशन देने वाला है. You will हालेलुया. direct the steps Yes, of all Lord. the godly fathers in this church. सारे जो धर्मी जन इस कलीसिया में है, उनके कदमों को तू चलाने वाला है. I ask you to bless them. मैं मांगता हूँ इन सबको आशीष दे. Oh, receive all the fathers, all the young Yes, men in Lord. this church. Receive wisdom Yes. and knowledge that comes Hallelujah. from God. सारे जो यहाँ पर पिता, पुरुष है, जवान लड़के Receive हैं, हाथ उठाकर परमेश्वर से जो Receive बुद्धि मिलती है, इस वक्त स्वीकार कीजिएगा. And allow God to direct your steps. सुनिए, सारे पुरुषों को बोल रहा हूँ, परमेश्वर को आपके जीवन में इजाजत दीजिएगा आपके कदमों को चलाने Yes, के लिए. Lord, we confess that we will take the right steps, Lord. ओ परमेश्वर, हम कबूल करते हैं कि हम सही कदम उठाएंगे. We will ask according to what pleases you, according to your Yes, will. Lord. तेरे इच्छा के अनुसार जो अच्छा है, उन्हीं बातों को हम बढ़ाएंगे. I pray for all the mothers in this church. सारे माओं के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ. May you हालेलुया. direct their steps. शरलबरियन दे, हमारे मार्गों को तू निर्देशन दे. Give them the strength ओ हमें शक्ति दे, as they take care of their families. सारे माओं को, ताकि हमारे परिवारों को संभाल सके. Bless them, Lord. आशीषित कर परमेश्वर. And we pray, Father God, for our young men and young women, our young children in this church. हमारे जवानों के लिए, बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं. Direct their steps. उनको भी निर्देशन तू दे. Yes, Lord, let them make the right Hallelujah. decisions. सारे अच्छे और सही निर्णय लेने के लिए. May they make the right friends, Lord. कि सही और अच्छे दोस्त वो बनाएंगे. May they respect the elders. और उनके बड़े लोगों की वो May इज्जत they रखेंगे. respect authority. अधिकारियों की इज्जत रखेंगे. May they dwell in your presence. और तेरे उपस्थिति हुजूरी में हमेशा रहेंगे. May they grow up in your house to serve Yes. you all the days of their life. ओ इन बच्चों को तेरे घर में बढ़ने दे, ताकि उनके पूरे आयु भर वो तेरी सेवा करेंगे. Yes, Lord, we thank you. हालेलुया. धन्यवाद हो पिता परमेश्वर. धन्यवाद Direct हो. our steps of the Kabod temple कबोड टेम्पल के कदमों को तू चला. in finding new souls.
ताकि हम नई आत्माओं को ढूंढकर ला सके In going out और बाहर हम जा सकेंगे to preach your gospel, तेरे सुसमाचार को लेते हुए, to reach out for all those who are in need of a savior. उन लोगों तक हमें पहुंचने दे जिनको उद्धारक की जरूरत है। Let us make the right steps. ओ हालेलुया, सही कदम हमें उठाने दे परमेश्वर, Guide us हमें मार्गदर्शन दे। यस लॉर्ड, according to your will. शरला बरिया ने तेरी इच्छा के अनुसार। Once again we thank you, फिर एक Jesus. बार और धन्यवाद देते हैं प्रभु, And in your wonderful name we तेरे pray महान नाम से मांगता and हूँ, ask. मांगता हूँ। Amen. आमीन, Amen. Hallelujah. आमीन। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तुझे बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह, तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला करूं, तन मन धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह, या मसीह या मसीह या मसीह, दुनिया की दौलत, दुनिया की दौलत है फानी, या मसीह या मसीह या मसीह, तू सच्ची दौलत, तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा प्रभु से जो आवे मेरे लिए, छोड़ जाऊंगा मैं सब इससे, या मसीह या मसीह या मसीह, या मसीह या मसीह या मसीह, या मसीह या मसीह या मसीह, yes Lord, yes Lord, Robaba yalele yalele, Rebebe yanda yalabo, Samrakeme yandala yerebeni yandololo, Riyamrehe yalabare yalabo. This morning, आज सुबह, this afternoon, इस दोपहर के समय में we are going to partake of the Lord's table. आप और मैं प्रभु भोज में सहभागी होने वाले हैं, We do this in obedience और ये जो बात है हम उसकी आज्ञा मानते हुए करते हैं, because our Lord instructed us to do this क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ये सूचित किया करने के लिए, until the time He comes back. उस दिन तक जबकि वो आएगा। He instructed to eat a piece of bread which represented His body, उसने सूचित किया हमें इस रोटी को खाने के लिए जो रोटी उसके शरीर का दर्शक है, which was broken for us on the cross. जिस शरीर को उस सूली पर तोड़ा गया था। हालेलुया।
We have been made whole. आप और मैं पूरे पूरे चंगे हो गए हैं। This afternoon we rebuke any sickness and any disease in our body. इस दोपहर के समय में यीशु के नाम से हर एक बीमारी और रोग को मैं डांटता हूँ, Because it has already been taken away on that cross. और निकालता हूँ शरीरों में से, क्योंकि वो यीशु ने उसके शरीर पर सलीब पर पहले ही ले लिया था, It has been taken away. पहले ही निकाला था। Receive this morning your healing. आज सुबह के वक्त आपकी चंगाई आप ग्रहण कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा, It has already been taken away. क्योंकि उसने आपके सारे बीमारी को पहले से निकाला है, It's been taken away. निकाल दिया है। शरलबरियंदे। We are healed in the name of हालेलुया। Jesus. यीशु के नाम से आपको शिफा मिल गई है। हालेलुया। आमेन, आमेन। Request the brothers to just bring a piece of bread. हमें कोई रोटी दे दीजिए। Shadadadarobokraboko shakadadaroboshikitirianti priyanti kroborobok shakadaroboroboshanti. Thank you. Thank you, Jesus. Let us partake. आइए his हम body. सब इस रोटी को मिलकर खा लेंगे। This juice, ये जो दाखरस है, yes, it's grape juice, दाखरस है, which represents the blood of Jesus यीशु के लहू का प्रतीक है, दर्शक है, that flowed from the cross at Calvary. जो लहू उस कलवरी के सूली से बह रहा था। His blood has washed away all our sins. उसके लहू के वसीले से सारे पाप हमारे धुल गए। It's removed all the stains of our sins. हालेलुया। पापों के सारे दाग और धब्बों को उसने मिटा दिया And has है, made us white as snow. और बर्फ के समान श्वेत कर दिया है। It's because of His blood we are now partakers of a new and better covenant. उसके लहू के वसीले से एक नई वाचा के हम सब भागीदार हैं, Where we can be called friends of God. जहां पर हम सबको परमेश्वर के दोस्त अपने आप को कहला सकते हैं। And that is why as His friends we do this each time we gather in His name. इसलिए उसके दोस्त होकर जब जब उसके नाम में इकट्ठा हम होते हैं, तब हम ये उसके यादगार में करते हैं। Let us partake of His cup. आइए हम सब मिलकर इस प्याले से पी लेंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Hallelujah. I would request the brothers to bring the offering box forward so that you may give your tithes and your offerings for 2023. आपका दान आप इस नए साल में प्रभु को दे सकते हैं, इसलिए ये समय आपको दिया जा रहा है। आगे आकर आपका दान आप प्रभु को दे सकते हो, जबकि ये गीत हम गाएंगे। Well, I thank you, Lord, that you are my Savior. You're my strength and yours, the rock on which I stand. You give me life and a grace that's greater. When I humble myself into your mighty hand. Hallelujah. Thank you, Jesus. I thank you, Lord, that you are my Savior. Yes, you are. You're my strength and you're the rock on which I stand. You give me life and the grace that's greater. Hallelujah. Will I humble myself in your mighty hand? You bring times of refreshing. You bring times of refreshing. You bring times of refreshing to my soul.
से मैं अनुरोध करूंगी दुआ करने के लिए। Heavenly Father, we give thanks to your name. We give you glory, honor, and praise, O Lord Jesus, for this wonderful word, for this wonderful time, O Lord, that we have spent with you. Thank you, O Lord, for each and everything, because whatever we have is because of you and your grace, O Lord Jesus Christ. We pray for this offering, O Lord, and Lord, we pray for the people, O Lord, who have given into your kingdom. We bless this offering, O Lord, and we know that it will be used for your kingdom. O Lord, people who have given, O Lord, and you are not a debtor to any man. Whatever we have, it's from you, and you have seen the hands, O Lord, and we know that you are going to bless those hands. And people who have given into your kingdom, O God, bless their hands, bless their finances, O Lord. We give you all glory, honor, and praise. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name we ask and pray. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Let us receive the benediction. Amen. आइए हम सब हाथ उठाकर आखिरी वाली आशीष को पाकर लेंगे। Now may the grace of our Lord Jesus, और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of our Father God, हमारे पिता परमेश्वर का प्यार, the sweet and loving fellowship of the Holy Spirit उसके पवित्र आत्मा की मीठी संगति be with each and every one of you now and forever. आप सबों के साथ आज से लेकर अब तक रहे। Amen. आमीन। Amen. Shalom Amen. and God bless you all. हालेलुया। शलोम। प्रभु सबको आशीष देता रहे।